हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एग्जाम को। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फाइनली एसएससी सीजीएल 2026 के एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था काफी लंबे समय से। इस बार जो है क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, सिलेबस क्या रहने वाला है, तो डिटेल में नोटिफिकेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इस एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगा, 21 मई से लेकर के 22 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेमेंट की लास्ट डेट है दोस्तों वो है 23 जून को। ठीक है, तो 22 जून से पहले पहले आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। इसके अलावा जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होकर के आएगी 29 जून को। ठीक है, और 1 जुलाई तक जो है करेक्शन विंडो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर वन का जो एग्जामिनेशन है वो अगस्त सितंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जैक्ट डेट नहीं बता रखी है। इसके अलावा टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन है उसकी जो है इन्होंने डेट बता दी है। डेट का मतलब है यहाँ पे कि किस मंथ में जो है यहाँ पे ये करवाएंगे, तो ये है दिसंबर में। ठीक है, बाकी जो एग्जैक्ट डेट है वो बाद में आएगी। ये जरूर बता दिया है कि भाई मेंस हम इसी साल लेंगे। ठीक है, बाकी एसएससी सीजीएल आप सभी को पता होगा कि भाई बहुत पॉपुलर एग्जामिनेशन है। ठीक है, काफी अच्छी पोस्ट हमें देखने को मिलते हैं इस एग्जामिनेशन के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम बात करें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, तो 18 से 30 साल के बीच एज है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर 18 से 30 के बीच में। ठीक है, इसके अलावा एक बार बता देता हूं कि किस किस की जो एज है वो 18 से 30 है, 18 से 20 है। जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 20 से 30, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 18 से 30, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री इन रेलवे में, ये सारे की ग्रुप बी के पोस्ट हैं 20 से 30। इसका ना वो पूरा का पूरा टेलीग्राम चैनल पे जो है शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है भाई वो है किसकी, कि एज जो है वो कब से काउंट होगी। एज लिमिट है दोस्तों वो होगी 1/8/2026 से। ठीक है, यानी कि 1 अगस्त 2026 से। जिन पोस्ट की एज दोस्तों 18 से 27 है, उनकी जो एज है वो 2 अगस्त 1999 का पहला नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2008 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जिनका 20 से 30 साल के बीच है तो 2 अगस्त 1996 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 के बाद नहीं होना चाहिए। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट 18 से 30, 2/8/1996 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/8/2008 के बाद नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, कि भाई टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन है वो किस तरीके से रहने वाला है। वही हमारे पास 4 सेक्शन है, रीजनिंग, मैथ्स, जीके और इंग्लिश। 25-25 क्वेश्चन आएंगे सभी से, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 50-50-50-50 के 4 सेक्शन। और यहाँ पे टाइम जो है भाई वो इन्होंने जो है इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। जैसे कि एसएससी का जो लास्ट ईयर सीपीओ का नोटिफिकेशन आया था वहां से जो है उन्होंने सेक्शनल टाइम इंट्रोड्यूस कर दिया था। बाकी 26 के नोटिफिकेशन में इन्होंने धीरे धीरे जो है सब में कर दिया था। तो फाइनली एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है उसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम को इन्होंने सेक्शनल वाइज जो है टाइम है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसके बाद एसएससी के तमाम जितने भी एग्जामिनेशन आएंगे आगे उसमें ये चीज होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब समझते हैं कि टीयर 2 का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। देखिएगा, टीयर 2 में आपको पता है कि भाई जो सेक्शन 1 है उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, 30 मैथ्स के, 30 रीजनिंग के। अब इससे पहले क्या था कि उसमें जो है सेक्शनल टाइमिंग नहीं था, लेकिन भाई इस बार जो है इन्होंने वो भी ऐड कर दिया है, 30 मिनट मैथ्स के लिए, 30 मिनट जो है दोस्तों रीजनिंग के लिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश और जीके जो कि इसका सेक्शन 2 है, तो इंग्लिश और जीके के लिए भी आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये इसका यहां पे रहा भाई 1 आवर ये रहा 1 आवर सेक्शनल टाइमर फॉर 40 मिनट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश के लिए 40 मिनट मिलेंगे और जीके के लिए 20 मिनट। ठीक है, वैसे टीयर 1 में अगर हम देखें ना तो टीयर 1 में भी कहीं ना कहीं 15 मिनट देने की जरूरत नहीं थी जीके को। ठीक है भाई, आप बोल देते कि भाई 5 मिनट जीके के लिए और बाकी जो है जो टाइम है वो मैथ्स के लिए दे देना चाहिए था। बट एसएससी ने जो है इस पर कुछ सोचा नहीं, उन्होंने क्या किया,
60 मिनट को 4 से डिवाइड करके 15-15 मिनट हर एक सेक्शन को दे दिया। ठीक है, बाकी जो है सेक्शनल टाइमिंग के अलावा बाकी बहुत ज़्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिले हैं। और मेंस आपका वही 210 मार्क्स का आपका सेक्शन 2 से हो गया और 180 ये हो गया, तो टोटल आपका हो गया दोस्तों 390। ठीक है, और इसके अलावा जो पेपर 2 है स्टैटिस्टिक का, उसमें 100 सवाल होंगे 200 नंबर का। और डबल ईओ के लिए दोस्तों फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, 100 सवाल होंगे 200। ठीक है, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो होपफुली जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। हाँ, वैकेंसीज के अगर मैं बात करूं तो 12,256 वैकेंसीज हमें देखने को मिली है, जो कि नोटिफिकेशन के अंदर जो है एसएससी ने दे रखा है। बाकी इसके बावजूद अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं आपका जो डाउट है उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बाकी एसएससी सीजीएल 2026 के एग्जामिनेशन के लिए मैं आप सभी के लिए रीजनिंग के 50 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा जून से, फर्स्ट वीक ऑफ जून से इसी चैनल पर। ठीक है, उसमें 15 मिनट में हम क्या करेंगे, क्लास में 25 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। तो मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को कम से कम 50 सेट करवा दूं। ठीक है, तो होपफुली वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।